नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज में। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके वजीफ़ा से संबंधित। जिसे कहते हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति। ये इन्फॉर्मेशन आपके गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और आपके पीबी मोड की संस्थाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन की कि नोटिस क्या है। प्रेषक भेजने वाले हैं सचिव प्रारंभिक शिक्षा परिषद उत्तर सेवा में प्रधानाचार्य, निर्देशक, परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र और आपके पीपी मोड की संस्थाएं। विषय क्या है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 10 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति विवरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय सारणी निर्गत की गई है। उक्त के अनुक्रम में उपरोक्त शासनादेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश का भली-भांति अवलोकन करते हुए प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार समस्त कार्यवाही समय अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समय अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण न किए जाने की स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाता है तो इस संदर्भ में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य निदेशक का होगा। मतलब काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। अब देखिए क्या है यहाँ का पूरा समय सारणी। मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में निर्देशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। विषय वही आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में सेम वही है। अब देखिए यहाँ पर है, ये है आपका महत्वपूर्ण क्या है। पहले देखिए मास्टर प्लान है। मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना कब से आपके 7 जुलाई 2025 से 25 नवंबर तक आपका मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही होगी। इसमें क्या होगा? प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदुपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। बाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना तथा योजनाधिकारी, नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्राप्त करना। ये मतलब ऑफिशियली ही उनका ये रहेगा कि उन्हें अपने हिसाब से अपना डाटा तैयार करना है। सेकेंड स्टेप में आपका आ जाएगा 8 जुलाई 2025
5 दिसंबर 2025 तक क्या होगा, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन, ये सत्यापन करेंगे। प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उनकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। फिर हो जाएगा आपका मास्टर डाटा का सत्यापन, ये आपका समाज कल्याण विभाग द्वारा होगा। ठीक है। फिर आपके 10 जुलाई 10 जुलाई से हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग एवं एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत नवीन क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं की मार्किंग किया जाना। अब इसके बाद ये है आपके लिए छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन कब से होगा आपका, 10 जुलाई से 2025 जुलाई और 20 दिसंबर तक छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन होगा। समझ गए, मतलब आपको क्या करना है, 10 जुलाई से 20 दिसंबर के बीच में आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसमें आप छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना होगा 12 जुलाई से 23 दिसंबर के बीच, मतलब प्रिंट आउट निकालना है। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वंचित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना है। जैसे आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसका प्रिंट आउट निकाला, उसके साथ आपकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की एक फोटो कॉपी, जैसे कहते हैं हार्ड कॉपी, उसको निकलवा के आपको कॉलेज में जमा करना अपनी। ठीक है, तो देखिए ये है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। जैसे ही आपने हार्ड कॉपी जमा कर दी, अब ये काम इसके बाद रहेगा, छात्र छात्राओं का सत्यापन होगा। शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित करना होता है। तो ये आपका कहाँ 11 जुलाई से हो जाएगा ऑनलाइन सत्यापन, कि जो बच्चे ने एग्जाम वो आपका कहते हैं फॉर्म भरा है वो सही है या गलत है। फिर आपके फिर इसमें होगा आपका शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाएगा एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना और अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आपका सत्यापन हो जाएगा तो विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन, ये उसका विश्वविद्यालय का है, वो अपने हिसाब से डाटा का मिलान करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखेंगे कि बच्चा सही है कि नहीं, जिस उसने पाठ्यक्रम कर रहा है, जो कोर्स कर रहा है वो वहाँ पर है कि नहीं। संस्था को ब्लॉक करना, ये अपात्र छात्रों को उनकी आवेदन निरस्त करना, ये काम रहेगा आपका विश्वविद्यालय स्तर पर। फिर आपका आता है एनआईसी द्वारा स्क्रूटिनी पीएफएमएस ऑफ सॉफ्टवेयर से सत्यापनोत्तर प्राप्त डाटा को यहाँ पर करेंगे, सत्यापन करेंगे। और फिर इसके बाद ये कार्यवाही आपके जिला स्तर पर पहुंच जाती है, जिसमें जिला स्तर में क्या होगा, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाता है। ये आपकी डेट दी है। और उसके बाद क्या होगा, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग संजरित करना, मतलब फिर डिमांड करना कि भाई हमें कितना
पैसा चाहिए, भाई पहले पूरा जिले का बनेगा कि इतने बच्चे हैं और इतना पैसा चाहिए होगा, फिर वो डिमांड डाल देते हैं और जैसे ही वहाँ से पैसा आएगा उस विभाग से, तो फिर वो धीरे-धीरे यहाँ पर आपके पास पहुँच जाता है। फिर धनराशि का अंतरण होगा। जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं के आधार, डीडैक, एनपीसीआई से मोड बैंक में धनराशि आपको मतलब आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा? शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, ये मिलान करना, मतलब ये उन सबका ही रहेगा। इसको आप अब पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इसको धीरे-धीरे स्क्रॉल करा रहा हूँ। इसमें क्या है वही चीज़ें कुछ रिपीटेड आ जाती हैं ना, तो ये समझ लो कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है ना, कई बच्चों को स्कॉलरशिप भरने से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप की डेट आ चुकी है और ऑनलाइन भरना है और क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि फिर बच्चों को विभाग के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कभी देखा होगा समाज कल्याण विभाग में भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो वो सारे जो डाउट हैं ये सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं और कोई भी जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो छात्रवृत्ति योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा तथा साथियों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।